वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एलिक्सर गाइडेंस। तो देखो, वेस्ट बंगाल टेट 2022 का सीरीज के लिए आज हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए और सी टेट का दिसंबर सेशन वाला ऑनलाइन अप्लाई तो शुरू हो चुका है, आप लोगों को पता ही होगा। 24 नवंबर 2022 को लास्ट डेट है, जाके इसको भी अप्लाई कर देना। जो लोग वेस्ट बंगाल टेट का अप्लाई किए हैं वो दोनों के लिए एलिजिबल रहते हैं। जनरली देख लीजिएगा आप लोग एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर भी तैयारी दोनों का साइमल्टेनियसली किया जा सकता है। हम लोग मैथ का क्वेश्चन को देखेंगे आज। चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में है। मैं जानता हूं कि वेस्ट बंगाल टेट में हिंदी में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन सी टेट में हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहता है, इसीलिए मैं दोनों को यहाँ पर डाल दिया हूँ। इन हाउ मेनी वेज, कितने ऐसे तरीके हैं जिससे 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 48। 48 छोटे छोटे स्क्वायर्स को जिसका मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, इनको किस तरह से ऐसे सजाया जाए, कितने ऐसे तरीकों से सजा सकते हैं जिनका रिजल्टिंग एरिया जो निकलेगा वो 48 ही निकलेगा। कहने का मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है। एरिया हम लोग पाते हैं लंबाई को गुणा करते हैं चौड़ाई से, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ से हम लोग को एरिया निकलता है। तो एरिया हर हालत में कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। ऐसा 48 कब होगा, जब हम लोग लंबाई 48 रखेंगे और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर रखेंगे, तब 48 हो सकता है। एक तो ये। दूसरा, अगर हम लोग लंबाई को 24 सेंटीमीटर करके ब्रेथ को 2 सेंटीमीटर कर देंगे तब भी 48 निकलेगा। या फिर हम लोग यूँ कह सकते हैं कि 16 सेंटीमीटर और 16 बाई 3 कर सकते हैं तब भी 48 निकलेगा। या फिर 12 बाई 4 करेंगे तब भी 48 निकलेगा। या फिर कह सकते हैं 8 बाई 6 करेंगे तब भी 48 निकलेगा। या इसके बाद में अगर और हम लोग देखेंगे तो 8 के बाद में क्या आ सकता है, 4 बाई 12 करेंगे, लेकिन ये तो ऑलरेडी यहाँ पर यूज हो चुका है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो ये इतने तरीके हैं जिससे हर हाल में 48 ही हमारा एरिया निकलता है। तो कितने ऐसे वेज तरीके हो गए, 1 2 3 4 5, 5 तरीके हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3 बन जाएगा, 5। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्कूल असेंबली स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, रूही इज 19th फ्रॉम बोथ एंड्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट क्लास। बोल रहा है कि एक लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन है। अब इस लाइन में रूही 19वां स्थान पर बैठी हुई है और ये 19वां स्थान बोथ एंड से है, यानी कि लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से गिनने से रूही 19वां स्थान में है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बीचों बीच में रूही बैठी होगी। अगर मान लीजिए ये इसका मिडिल पार्ट है, सेंटर है, तो मिडिल में यहीं पर होगा 19th, यानी कि 19वां स्थान जहां पर रूही बैठी है। ठीक, इसका ये मतलब हुआ, तो टोटल स्टूडेंट कितना था वहां पर प्रेजेंट, ये बोल रहा है। इसका ये मतलब होगा अगर इससे हम लोग इधर आ जाएंगे राइट के तरफ, तो यहां से लेकर यहां तक 18 बैठे हैं और सेम इधर भी 18 ही बैठे होंगे। तो 18 18 36वां और एक रूही खुद, यानी 37। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। टोटल 37 स्टूडेंट्स वहां पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मिता रीचेस स्कूल फॉर मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM। मीटिंग के लिए स्कूल जाती है और वो 8:30 बजने से 15 मिनट आगे पहुंच जाती है। यानी कि अस्मिता कितना बजे पहुंचती है, 8:15 में पहुंच जाती है, क्योंकि 8:30 से 15 मिनट पहले। शी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग, और वह अपने कलीग से आधा घंटा पहले पहुंच गई। तो यानी कि उसका जो कलीग है वो कलीग कितना बजे पहुंचा होगा, अगर वो आधा घंटा पहले पहुंच गए तो यानी कि 8:15 में फिर हम आधा घंटा जोड़ देंगे, यानी कि 8:45 को उसका कलीग पहुंचा होगा। Who is 40 minutes late for meeting, और वो जो कलीग के बारे में बोल रहा है, ये जो कलीग 8:45 पे पहुंचा, वो मीटिंग के लिए 40 मिनट देर हो चुका है उसको। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द स्केड्यूल टाइम ऑफ द मीटिंग। तो मीटिंग शुरू कब होगा, देखो 8:45 में तो वो आदमी पहुंचा जो कि 40 मिनट लेट हो चुका है, यानी कि 40 मिनट पहले मीटिंग शुरू हो चुका है। यानी कि 8:45 में 40 घटा देंगे तो यानी कि 8:05 में मीटिंग शुरू हो जाना था। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, 8:05 AM। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में, इस बार मैं हिंदी को ही पढ़ दे रहा हूँ। एक संख्या 100 100 के आधे से अधिक है। अब 100 का आधा कितना होता है, 50। अब 50
ये आधा हुआ, आधा से अधिक है तो 50 से अधिक कितना हो जाएगा, 51, 52, 53, 54 इस तरह करके जाएगा 100 तक, है कि नहीं। 100 के आधे बोला है तो हम लोग 99 तक ले सकते हैं, इसके बीच का कोई संख्या होगा ऑब्वियसली। अब बोल रहा है कि यह यानी वह संख्या जो है वो ऑब्वियसली 2 डिजिट वाला संख्या होगा, 2 अंकों वाला संख्या होगा, क्योंकि 51 से 99 तक का बात हो रहा है। 6 दहाई से अधिक है, 6 दहाई कहने का मतलब 60 से अधिक है यानी कि 61, और 8 दहाई से कम, 8 दहाई मतलब 80, तो यानी कि 79, यानी कि वह संख्या इसके बीच में है। यानी कि हम लोग इस ऑप्शन को तो यहीं पर एलिमिनेट कर सकते हैं, 81 कभी नहीं होगा आंसर, क्योंकि वो 79 से बड़ा हो चुका है और 61 से भी छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग 54 को भी एलिमिनेट कर दिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका दहाई अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, यानी कि जो भी संख्या है वो 61 और 79 के बीच में है, यानी कि 72 या फिर 63 में आंसर है। अब हमको ऐसा ढूंढना है ऑप्शन जिसका इकाई अंक मतलब अगर हम लोग 72 को लेंगे तो 72 में ये है 2 है इकाई अंक यूनिट डिजिट, और 7 है दहाई अंक यानी कि 10th डिजिट। तो बोल रहा है 2 गुना होना पड़ेगा, ये क्या 2 गुना है, 2 दूना 4 यानी कि यहाँ पर 4 होना पड़ेगा, 42 2 गुना होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 ही होगा। और देखो 63 को अगर आप देखोगे तो देखो ये 2 गुना है, 3 दूना 6, 2 गुना भी हो जा रहा है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल में सिर्फ ये वाला अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन को शुरू से ही चेक करते ना तो और फास्ट हम लोग आंसर तक पहुंच सकते, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम पटना ऑन 30 मई 2020 at 23:40 and reaches Mumbai on 1st June 2020 at 5:15. What is the total travel time of the train? बोल रहा है कि एक ट्रेन पटना से मुंबई जा रही है, ठीक है, और 30 मई 2020 को वो छुट्टी पटना से, तो मई महीना उसको लगा है, मई महीना में 30 मई एक्चुअली में 30 मई, उसके बाद में वो 1 जून को पहुंचा है ना, 1 जून को वो पहुंचा है, 1 जून को, तो बीच में वो 31 जो मई आया है, 31 मई को तो वो पूरा चला है, यानी कि 31 मई को वो 24 घंटा पूरे का पूरे चला। उसके बाद 1 जून को वो कितना बजे तक चला है, 5 घंटा 15 मिनट तक चला है, तो हम लोग यहाँ 5 घंटा 15 मिनट ऐड करेंगे। उसके बाद में 30 मई को कितना देर चला है, वो 23:40, यानी कि सिर्फ 20 मिनट ही चला, क्योंकि 20 मिनट बाद तो वो 31 मई हो गया है ना, तो यहाँ पर 20 मिनट सिर्फ हो जाएगा, तो इनको ही हम लोग ऐड कर देंगे तो आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो देखो 24 घंटा और यहाँ 5 घंटा कितना हो गया, 29 घंटा, और यहाँ 15 मिनट और यहाँ 20 मिनट, तो कितना हो गया 35 मिनट, तो यानी कि 29 घंटा 35 मिनट उसको समय लगता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। देखो 29 hours and 35 minutes, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, टोटल टाइम इसको लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड एज ऑर्डिनल सेंस। ऑर्डिनल का क्या मतलब होता है ये समझिए। देखो एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर किसे कहते हैं, कार्डिनल कहने का मतलब जैसा हम लोग जो गिनती के नंबर होते हैं, यानी कि उसको हम लोग 1 2 3 4 इस तरह जो लिखते हैं, ये कार्डिनल नंबर है। और ऑर्डिनल नंबर मतलब जिसको हम लोग रैंक वाइज सजाने के लिए लिखते हैं ऑर्डर में, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो इस तरह का जो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखते हैं ना, ये हम लोग रैंक को दर्शाने के लिए या फिर ऑर्डर को दर्शाने के लिए, कौन आगे कौन पीछे, इसको दर्शाने के लिए लिखते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में से हम देखेंगे जो जहां पर भी 3 का यूज हुआ है ना, वहां पर वो कार्डिनल है या ऑर्डिनल है। देखो, आई लिव ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, मैं तीसरे माले पर रहता हूं इस बिल्डिंग के, तो थर्ड देखो यही तो है ऑर्डिनल, तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। बाकी जगह में देखो 3 यहाँ इस वाला स्टाइल का लिखा गया है, देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 रूम्स, यहाँ भी 3 पेंसिल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट को पहचानना है। इफ 2 फिगर्स हैव सेम एरिया देयर पेरीमीटर्स आर इक्वल, यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो तो उसका परिमाप भी समान होगा। क्या यह बात सही है? तो यह बात तो देखते हैं प्रूफ करके सही है कि नहीं। मान लीजिए हम लोग 2 आकृतियां लेते हैं, एक आकृति ये है, मान लीजिए ये स्क्वायर है, इसका जो साइड है हम मान लेते हैं इसका साइड 4 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, ये हो जाएगा एरिया। एक और आकृति लेते हैं, मान लीजिए ये एक आकृति है, रेक्टेंगल लेते हैं इस बार दूसरा, और इसका भी क्षेत्रफल कितना रखना है, हमको समान रखना है, तो इसका भी एरिया हम इक्वल 16 ही रखेंगे। 8 दूना 16 होता है, तो हम लोग लंबाई मान लेते हैं 8
और चौड़ाई मान लेते हैं 2, तो 2 8 16 हो गया। अब देखो इस केस में पेरीमीटर कितना हो रहा है, हम लोग इसको देखते हैं। तो पेरीमीटर भी 16 ही होगा, क्योंकि चारों साइड को जोड़ने से पेरीमीटर निकलेगा। और इस केस में पेरीमीटर कितना हो रहा है, 8 8 16 और 2 2 4 यानी कि 20, यानी कि पेरीमीटर कितना निकला 20, और यहाँ पेरीमीटर कितना निकला 16, और दोनों का एरिया कितना था, समान था। यानी कि ये बात तो साबित हो गया कि अगर सेम एरिया रहने के बावजूद भी पेरीमीटर इक्वल होगा, जरूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। इफ टू फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर देयर एरियाज आर इक्वल, अगर पेरीमीटर सेम रहे तो एरिया इक्वल हो, करके देखते हैं। हम लोग एक स्क्वायर लेते हैं इस बार, और इसका पेरीमीटर हम मान के चलते हैं 16। अगर पेरीमीटर 16 है, इसका मतलब इसका साइड 4 होगा, और इस केस में एरिया कितना निकलेगा, 16 ही निकलेगा। अब एक और हम लोग शेप लेके देखते हैं, और इसका भी पेरीमीटर हमको इक्वल रखना है, 16 ही रखते हैं। अगर इक्वल पेरीमीटर अगर 16 है, तो हम लोग साइड और इसका साइड कितना मानेंगे, लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग इसका लंबाई मान लिया 5, तो इसका चौड़ाई अगर हम लोग मानेंगे 5 5 10 यानी कि 3 मानेंगे, तब जाके हमारा पेरीमीटर 16 निकलेगा। देखो 5 5 10, 3 3 6, 10 और 6 16 हो गया। तो इस केस में एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 3 5 15, 15 हो गया। तो एरिया क्या इक्वल निकला, देखो तो नहीं निकला, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत है। द यूनिट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया आर सेम, जो पेरीमीटर का यूनिट होता है और एरिया का यूनिट होता है, क्या वो सेम होता है, नहीं। पेरीमीटर का यूनिट मीटर से अगर दर्शा रहे हैं तो एरिया हो जाता है मीटर स्क्वायर हो जाता है, और अगर सेंटीमीटर से दर्शा रहे हैं तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, माने एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, चाहे वो मीटर स्क्वायर बोलो या मिलीमीटर बोलो, मतलब स्क्वायर में रहेगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई गुना होता है ना। तो इसीलिए ये बात भी गलत है, सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। अब तो यही ऑप्शन बच गया, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइंस द पेरीमीटर, पेरीमीटर का निर्धारण कौन करता है, आकृति का आकार करता है, आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 8। In a division sum, the divisor is 5 times the quotient and twice the remainder. If the remainder is 5, what is the number? देखो कोई भी अगर नंबर है तो नंबर कैसे बनता है, डिवाइजर रहता है, उसके साथ क्वोशेंट गुना होता है, और जो रिमाइंडर होता है वो ऐड होता है। यही एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो नहीं बोलेंगे, ये कॉमन सेंस का बात है। तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर के लिए क्लियर कट बोला है कि रिमाइंडर कितना है, 5 है, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे प्लस। अच्छा, डिवाइजर और रिमाइंडर में भी एक रिलेशन दिया है, क्या बोला है, डिवाइजर क्या है, ट्वाइस द रिमाइंडर है, रिमाइंडर का ट्वाइस है, डबल है, यानी कि अगर रिमाइंडर 5 है तो डिवाइजर कितना होगा, डबल, यानी कि 10 हो जाएगा। और क्वोशेंट से भी डिवाइजर का रिलेशन दिया है, डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वोशेंट, यानी क्वोशेंट का वो 5 गुना है, तो क्वोशेंट कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तब तो 2 5 10 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया। तो अब देखते हैं कितना नंबर है, तो 10 दूना 20 और 5 25, यानी कि वो नंबर कितना निकला, 25। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the sum of 5 consecutive numbers is 20. What is the sum of first 3 consecutive number? consecutive मतलब कहने का मतलब क्रमागत आने वाला संख्या, लगातार आने वाला संख्या। तो मान लीजिए मैं पहला संख्या को मान लिया a, तो उसको क्या करना है, तो 5 लगातार आने वाले संख्या को जब जोड़ते हैं सम, तो वो 20 निकलना चाहिए। तो a लिया पहला संख्या, तो दूसरा संख्या क्या होगा, 1 जोड़ेंगे तब आएगा, ये रहा दूसरा संख्या a + 1। फिर तीसरा संख्या क्या होगा, a + 2, और चौथा संख्या होगा a + 3, और पांचवा संख्या होगा a + 4। इनको आपस में जब हम लोग जोड़ते हैं तब 20 आता है, ये सवाल था। तो देखते हैं, ये एक तरह से समीकरण बना, तो देखते हैं a कितना कितना है, 1 2 3 4 5, 5a निकला है, तो 5a हम लोग किया। ये मैंने काटा नहीं, बस मार्क किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 2 3 और 4 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, = 20 हुआ। उसके बाद हम लोग ये 10 को = के उधर दाहिने तरफ ले जाएंगे, तो वो हो जाएगा 20 से घट के 10 ही बन जाएगा। उसके बाद 5 से ये कटे जाएगा, तो यानी कि a = कितना निकला, 2 निकला, a = 2 निकला। अब बोल क्या रहा है कि फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव को जोड़ेंगे। तो फर्स्ट देखो, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, इतना को हमको जोड़ते हैं। तो देखो a का मतलब तो यहाँ पर 2 था, तो हम लोग 2 लिखे, प्लस a + 1 कहने का मतलब 2 + 1 यानी कि 3 हो गया। उसके बाद a + 2 यानी कि 2 + 2 यानी कि यहाँ 4 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ते हैं तो हम पाएंगे 9, तो 9 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2, यहाँ पर देखो 9 यहाँ पर है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन क्या कह रहा है, हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा।
तो पहले हमको पेरीमीटर चाहिए। तो हम देखते हैं पहले एक वर्ग का, पहले हम लोग एक शेप बनाते हैं। ये मान लीजिए ये एक वर्ग है और इसी वर्ग का एरिया कितना था 144। अगर एरिया 144 है इसका मतलब जो यहाँ पर इसका तार का एक साइड का लंबाई है वो है 12, क्योंकि 12 और 12 को गुना करने यानी कि 12 का स्क्वायर है 144, साइड निकल गया 12। ठीक, अब इस तार को एक साइड में 12 है तो इसका मतलब ये पेरीमीटर इसका कितना रहा होगा, 12 चौके 48 पेरीमीटर रहा होगा। 48 कितना बोला है सेंटीमीटर में, तो चलो सीएम लिख देते हैं। 48 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर निकला स्क्वायर का। तो अब इसी 48 सेंटीमीटर जो घेरा का तार है इसको खोल के फिर से टेढ़ा बेंड किया जाता है और एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो हम बना लेते हैं रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 48 होना चाहिए, क्योंकि इसी तार से हम लोग बनाए हैं ना, 48 ही होगा। तो 48 होगा तो अब कौन लंबाई और कौन चौड़ाई, क्योंकि लंबाई के बारे में एक चीज़ यहाँ पर दिया है, देखो लेंथ कितना है 16 है, यानी कि ये तो फिक्स है, ये 16 है। अगर ये 16 है तो इसका भी लंबाई 16 होगा, तो 16 16 तो 32 हो गया। तो 48 में आप 32 घटा दो, कितना बच रहा है 16 ही बच रहा है। इसका मतलब ये 8 रहा होगा और ये भी 8 रहा होगा। तो अब आप एरिया आराम से यहाँ पता कर पाओगे। एरिया मतलब क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 16 8 कितना होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, option 3. So thank you very much for watching this video. Take care of yourself. Tata, bye bye.